बाकी हेड लास्ट पर, मिडल में और फर्स्ट पर चीज हो गई चाहिए। एक बार फिर से बता रहे हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, उसमें पहला रिजल्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बेसिक प्रिंसिपल काउंटिंग का क्या है, या प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स को इकट्ठा होने का प्रिंसिपल क्या है, नियम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स। चाहे आपको रूल का नाम ना ध्यान हो, ये तो रूल लिख रखा है, चाहे नाम ना ध्यान हो, तो क्या था बेटा, 2 या 3 फिल इन दी ब्लैंक थे। पहली इवेंट एम वे से हो सकती है, एम तरीकों से हो सकती है, एम चॉइसेस, एम अल्टरनेटिव है। दूसरे इवेंट के हमारे पास एन अल्टरनेटिव है। तीसरे इवेंट के हमारे पास पी चॉइसेस है, पी ऑप्शन है। तो टोटल ऑप्शन तीनों इवेंट को इकट्ठा फिलअप करने के होंगे एम एन पी, एम एन पी डर एम एन पी। प्रोडक्ट होगी, प्लस माइनस नहीं होंगे ये। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास में भी हम करके आए, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो हमारे पास 2 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। पहले फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए 2 चॉइसेस, दूसरे फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए 2 चॉइसेस, तो टोटल 4 चॉइसेस होगी। तो डबल एच, डबल टी, एच टी, टी एच, 3 कॉइन्स हैं तो टोटल चॉइसेस 8 हैं, वो आपको लिख के बता दी गई हैं। 4 कॉइन्स हैं, अगर 4 कॉइन्स, एन कॉइन्स भी हो सकते हैं, जनरली 4 कॉइन्स तक ही रहता है, 3 कॉइन्स तक ही रहता है, 4 कॉइन्स का तो कोई कोई क्वेश्चन है। अगर 4 कॉइन्स है हमारे पास तो 4 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, पहले कॉइन के लिए, दूसरे कॉइन के लिए, थर्ड कॉइन के लिए, कॉइन 1, कॉइन 2, इस तरीके से कॉइन 4 तक। या एक कॉइन को 4 बार टॉस किया जाए तब भी हमारे पास बेटा 4 आउटकम्स हैं। पहले कॉइन को पहला टॉस, दूसरा टॉस, तीसरा टॉस, चौथा टॉस। तो फर्स्ट टॉस को फिलअप करने के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस, हर एक को फिलअप करने के लिए 2 चॉइसेस है बेटा। तो इन सब की प्रोडक्ट 16 वेज हो गए। 16 वेज आपको लिखने की जरूरत नहीं, बट सैंपल स्पेस लिखना चाहें तो आपको काउंट करवा सकते हैं हम। कैसे? इसमें से कोई एक केस उठाएंगे 3 कॉइन्स वाला, 3 कॉइन्स वाला तो पता ही है। इस ट्रिपल एच के आगे एक बार एच लिख दो, इस ट्रिपल एच के आगे एक बार टी लिख दो, नेक्स्ट जो आउटकम है वो तो या तो एच होगा या टी होगा। तो एक केस से 2 केसेस रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 केसेस। तो हर एक केस से 2 केसेस रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, तो टोटल कितने केसेस हो गए? 16 केसेस हो गए। और 10th में थोड़ा सा कोई टीचर एडवांस कराता था तो वो ये बताता था, अगर एन कॉइन्स को टॉस किया जाए तो टोटल वेज बेटा 2 पावर एन होंगे, 3 कॉइन से 2 क्यूब, 4 कॉइन से 2 पावर 4। उसका रीजन यही था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी 1, 2, 3, 4 में कोई डाउट है तो वो पूछे आप, कल भी करवाया था, लेकिन कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। डाई वाला केस देखिए, कर देना बेटा, ये किया हुआ बेटा +1 में आप लोगों ने, ये करा है। अब डाई वाला केस देखिए, 1 डाई है, 2 डाइस है या 3 डाइस है। बेटा 1 डाई का केस है, डाई लूडो वाली जो गोटी है, 5 से भी बोल देते हैं, जिसमें 6 फेसेज होते हैं, क्यूब जो होता है। एक डाई के केस में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 1 से लेके 6 तक। 2 डाइस हैं, 2 डाइस, तो हमारे पास 2 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। पहले फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए 6 चॉइसेस, दूसरे के लिए भी 6 चॉइसेस। तो 2 डाइस करेंगे तो आपका गेम 36 वे से एंड हो सकता है। कैसे? पहले एक आउटकम को फिक्स कीजिए, फिर बाकी को। पहले पे 1 से लेके 6 तक आ सकता है कोई एक नंबर, कोई 0 या 7 तो आएगा नहीं। पहले पे 1 आया तो दूसरा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, दूसरा 2 हो सकता है। 6 6 जार 6, 6 कैसे 6 बार लेके, पहले पे 1, फिर 3, 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे 6 केसेज हो गए। पहले पे 1 आया तो टोटल 6 केसेज आ गए बेटा हमारे पास, 1 to 6।
पहले पे 2 आया है तब भी 6 केसेज आए हमारे पास, 2 2 6। पहले पे 6 आया है तो 6 1 से लेके 6 6 तक 6 केसेज ही हो गए, तो टोटल 36 केसेज 10th में भी करते थे हम। तो आपको लाइन वाइज याद हो जाने चाहिए ताकि 36 केसेज लिखने की जरूरत नहीं, पूरा स्कैन हो जाए। पहले पे 1, पहली लाइन कौन सी है, पहले पे 1 आगे 1 to 6। थर्ड लाइन कौन सी है, पहले पे 3 आगे 1 to 6। अगर 3 डाइस है बेटा, 3 डाइस, तो हमारे पास 3 फिल इन दी ब्लैंक्स है। पहले फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए हमारे पास 6 चॉइसेस, दूसरे के लिए 6 चॉइसेस, तीसरे के लिए 6 चॉइसेस, तो टोटल 216 वेज हो गए 3 डाइस के केस में। 216 केसेज आपको काउंट भी करवा सकते हैं। 1 1 आया है, आगे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो एक केस कितने केसेज को रिप्रोड्यूस कर रहा है, 6 केसेज को। कैसे, 1 1 के आगे 1 से 6 तक कुछ भी लिख दो, तो एक केस से कितने केस रिप्रोड्यूस हुए, 6 केसेज। तो 36 केसेज से कितने हो जाएंगे, 216 केसेज। कोई डाउट? 1 2 3 नंबर बोलिए आप। 1 2 3 में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, जैसे कल बताया था वही चीज आपको बता दी गई है। कोई डाउट है तो बोल रहे आप। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर रब कर रहे हैं ये। कल आपको एक और बताया था +1 क्लास का रिजल्ट। कल आपको एक रिजल्ट ये बताया गया था 2 फॉरम से। चलो, प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट, किसी इवेंट की चांसेस कैसे निकालेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके 3 स्टेप्स ही हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहला है टोटल केसेज लिखिए, टोटल केसेज कितने हैं क्वेश्चन में, यानी सैंपल स्पेस भी कह देते हैं। फिर है फेवरेबल लिखो, जो इवेंट फेवरेबल केसेज। थर्ड है प्रोबेबिलिटी निकालिए, कैसे, फेवरेबल ओवर टोटल। कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 9th क्लास से हम करते आ रहे हैं, फेवरेबल केसेज ओवर टोटल केसेज, बस आंसर। तो +2 में आकर कोई फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला तो प्रोबेबिलिटी का यही रहेगा, फेवरेबल ओवर टोटल। कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, फेवरेबल ओवर टोटल। फॉर एग्जांपल लॉटरी बॉक्स है बेटा, एग्जांपल लिया था, उसमें तो प्राइज टिकट है और 20 टिकट्स हैं, 40 टिकट्स हैं, 20 में प्राइज है, 20 में खाली है। तो एक इलिटरेट पर्सन, कॉमन मैन भी यूज करता है, जिसने +2 का मैथ नहीं पढ़ा हुआ, वो कहता है मेरे जीतने के चांसेस तो 50% है, मेरे जीतने के चांसेस तो आधे हैं। तो कैसे यूज करता है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइज, बोला भी प्राइज आने के चांसेस कितने होंगे। तो 3 स्टेप्स हैं, टोटल केसेस तो इसमें 40 हो गए। फेवरेबल केसेस वो प्रे करता है भी इन जो 20 टिकट्स उनमें से कोई एक आए, तो आंसर क्या आ जाएगा, फेवरेबल ओवर टोटल 1/2। आउट ऑफ 1 है, मतलब 1/2 का मतलब अगर 2 बार वो ट्राई करेगा तो एक बार प्राइस आने की चांसेस है। 50% का क्या मतलब है, 100 बार ट्राई करे तो 50 बार आने के चांसेस। तो बेटा फेवरेबल केसेज m और टोटल केसेज n, जनरल नॉलेज। फेवरेबल केसेज टोटल केसेज से हमेशा कम या इक्वल होंगे, हो सकता है सारे प्राइज हो, पर ये नहीं है टोटल केसेज तो 40 और प्राइज के 50 केस, ऐसा नहीं होगा। टोटल केसेस 40 और प्राइस के 50 केसेस, ऐसा नहीं होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि लॉटरी बॉक्स में तो 40 टिकट और उसमें प्राइज वाली टिकट कितनी है, 50, ऐसा थोड़ी होगा, उससे कम ही रहेगा, फेवरेबल केसेस टोटल से कम है। तो छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा, यानी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम ही आंसर आएगा। ये नहीं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 2 3 4 5 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन का आंसर 1 से लेस होगा। कोई डाउट? खैर ये आपको पता भी है, ये तो 9th-10th का रिजल्ट ही है, ये तो आपको एक रिव्यू टच में वापस ले रहे हैं भाई, ये रिजल्ट हमने पढ़े हुए हैं। तो अब भी प्रोबेबिलिटी का सेम ही फार्मूला है, बस फेवरेबल ओवर टोटल। नेक्स्ट देखें बेटा, थर्ड आपको ये बताया गया था 2 थ्योरम्स हैं।
थर्ड रिजल्ट, दो थ्योरम्स हैं बेटा +1, ये +1 क्लास के बता रहे हैं, 2 थ्योरम्स। एक थ्योरम आपको कल बताई गई थी, एडिशन थ्योरम, एडिशन। और थ्योरम, यूनियन थ्योरम, एडिशन और या यूनियन, एडिशन और या यूनियन थ्योरम क्या था? प्रोबेबिलिटी ए और बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की प्लस प्रोबेबिलिटी सेकंड की माइनस इंटरसेक्शन। इसका रीजन बता दिया गया था आपको, रीजन बता दिया गया था। ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो ए के फेवरेबल केसेस काउंट करेंगे डिवाइड बाय टोटल केसेस। जब बेटा बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो बेटा बी के केसेस काउंट करेंगे, लेकिन जब बी के केसेस हम काउंट कर रहे हैं तो ये जो चेक पोर्शन है रीकाउंट हो गया, फिर से काउंट हो गया। तो फेवरेबल केसेस 2 बार थोड़ी काउंट करेंगे हम, तो एक बार फेवरेबल केसेस माइनस कर दिए जाते हैं। तो ये थ्योरम है, या +1 में जिसने सेट चैप्टर पढ़ा है उसको भी ये चीज पता है। कोई डाउट? सेकंड थ्योरम जो कल नहीं बताई गई थी, आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड थ्योरम सब कर रहे हैं बेटा, कर लीजिए नोट, नोट करें। सेकंड रिजल्ट, इसका नाम है प्रोडक्ट थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। प्रोडक्ट थ्योरम, एंड थ्योरम, इंटरसेक्शन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। दो इवेंट है, देखो 9th-10th में तो एक ही इवेंट होती थी, प्रोबेबिलिटी ए निकालो। +1 में ये यूनियन वाला फार्मूला, ये ए एंड बी वाला फार्मूला, ए इंटरसेक्शन बी भी कहते हैं। इसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्ट नाम से इनटू दूसरे इवेंट की प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड पहली इवेंट हो चुकी है। दूसरे को क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है बेटा? बी इवेंट की, बी की। क्या माइंड में रखते हो? कंडीशन दैट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये माइंड में रखते हुए कंडीशन दैट ए हैज अकर्ड, ए इवेंट हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है, गिवन दैट ए हैज अकर्ड, ए इवेंट हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है, कीपिंग इन माइंड, ये माइंड में रखते हुए ए हैज अकर्ड। ना दिखाई दे बेटा, आगे पीछे होकर देखना, इधर ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त क्या ध्यान रखना है? कंडीशन दैट ए इवेंट हो चुकी है, गिवन दैट ए इवेंट हो चुकी है, कीपिंग इन माइंड, ये माइंड में रखते हुए कि ये इवेंट हो चुकी है। अभी क्लियर करते हैं। जैसे बेटे 52 कार्ड का एक डेक है, लॉटरी बॉक्स तो नहीं कहते, वैसे उसको हम डेक कहते हैं, डेक, डेक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों किंग आएंगे? दो कार्ड निकाले गए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों किंग आएंगे? तो 10 तक
क्या था, एक कार्ड निकाला गया था, एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाली गई थी। अब दो, किंग एंड किंग, डबल के लिख दिया था, मतलब किंग एंड किंग अंडरस्टूड है, किंग और किंग नहीं है, एक किंग या पहला किंग या दूसरा किंग नहीं है, दोनों किंग है। तो क्या आंसर होगा, किंग की प्रोबेबिलिटी इनटू फिर किंग की प्रोबेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड एक किंग निकल चुका है। तो प्रोबेबिलिटी के दो क्वेश्चन बन गया अभी। पहले क्वेश्चन का आंसर किंग की प्रोबेबिलिटी, तो किंग कितने आते हैं, 4 तो किंग्स हैं इसमें और 48 नॉन किंग्स हैं, नॉन किंग। तो किंग की क्या प्रोबेबिलिटी, 4/52। किंग की प्रोबेबिलिटी कीपिंग इन माइंड एक किंग निकल चुका है, एक किंग निकल चुका है तो कितने किंग रह गए, 3 किंग्स रह गए और 48 नॉन किंग है। ठीक है ना बेटा, तो फेवरेबल 3 रहे और टोटल केसेज 51 बन गए। यह मतलब है कि पहले की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये माइंड में रखते हो कि पहली इवेंट हो चुकी है बस। तो ये 13 पे कैंसिल हुआ, ये 17 पर, तो 1/2 आंसर आ गया। कोई डाउट? ये है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, एडिशन मल्टीप्लीकेशन, पहले की प्रोबेबिलिटी लेकिन ये माइंड में रखते हुए कि पहली इवेंट हो चुकी है। मान लो ये कह देता है दो कार्ड निकाले गए विद रिप्लेसमेंट, का मतलब पहला कार्ड देखा रख दिया, तो दूसरे की भी 4/52, और कुछ ना कहे तो रखा नहीं, दो कार्ड इकट्ठे निकाल दी विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताया जाएगा, लेकिन +1 क्लास की दो रिजल्ट थ्योरम्स आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कोई डिवीजन, कोई सब्ट्रैक्शन थ्योरम नहीं है, दो ही थ्योरम्स है प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट? फर्स्ट सेकंड में कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप। फर्स्ट सेकंड में कोई प्रॉब्लम? रब कर रहे हैं बेटा, फिर रब कर रहे हैं। कोई डाउट? फिर से बताते हैं, 52 कार्ड थे, केवल एग्जांपल फिर से बताते हैं। 52 कार्ड का एक पैक है, डेक है, दोनों किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किंग की प्रोबेबिलिटी इनटू किंग की, लेकिन कीपिंग इन माइंड एक किंग निकल चुका है। पहले किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52, इस किंग की ये माइंड में रखते हुए किंग निकल चुका है, तो लॉटरी बॉक्स के अंदर, पैक के अंदर, डेक के अंदर क्या बच गए, 3 किंग बच गए और 48 नॉन किंग, क्योंकि एक किंग निकला है। तो किंग की क्या, 3 तो फेवरेबल केसेस 3, लॉटरी बॉक्स में टोटल केसेस 50। प्रोबेबिलिटी का तो कोई भी क्वेश्चन हो, 3 स्टेप्स है, फेवरेबल ओवर टोटल, यहाँ 51, तो ये कैंसिल होकर 13 आ गया, ये कैंसिल होकर 17 आ गया, तो 1/2 आ गया आंसर। और पूछिए बेटा कोई डाउट? तो ये रिजल्ट तो आपको आने चाहिए, प्रोबेबिलिटी में ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए भाई। अब +2 क्लास का रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, +2 क्लास रिजल्ट रब कर रहे हैं बेटा। ये +2 क्लास का, +1 क्लास का एक रिजल्ट और है एनसीआर वाला, वो भी बताएंगे, एक रिजल्ट और पेंडिंग है इसमें। +2 क्लास प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी का क्या आंसर होगा? ए कंडीशन दैट बी एज अकर्ड, इसका नाम है +2 क्लास में जो 13.1 है, उस एक्सरसाइज का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 3 ही एक्सरसाइजेज आपके सिलेबस में है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी, ए की प्रोबेबिलिटी कीपिंग इन माइंड गिवन दैट कंडीशन दैट बी एज अकर्ड, इसका आंसर आपको याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी और पी बी।
प्रूफ, वैसे जरूरत नहीं है, प्रूफ बाय +1 क्लास। बी एंड ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बी ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या आंसर था? बी एंड ए या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात। तो बाय +1 क्या था इसका आंसर? बी की प्रोबेबिलिटी। ए की प्रोबेबिलिटी तो निकालेंगे, लेकिन ये माइंड में रखते हुए बी अक्सर कर चुका है। तो ए और बी का क्या आंसर हो गया? ए और बी का बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, नंबर बोलिए। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आराम से चेक कीजिए और नंबर पूछिए बेटा। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, आपको फार्मूला याद रखना है, जैसे कल बताया गया था। ए और बी, ए प्रोबेबिलिटी कंडीशन दैट बी हैज अकर्ड, उसका फार्मूला क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पीबी। दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय पीबी, बस फार्मूला है। ए बी की जगह कुछ और भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी सी ओवर डी, क्या आंसर? दोनों का इंटरसेक्शन, जो डिवीजन में वो डिवीजन में ही ले लेंगे। प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए का आंसर दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन है, बस एक ही रिजल्ट है। कल आपको बेटा फर्स्ट 6 क्वेश्चन दिए गए थे ट्राई करने के लिए, उन उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछे पहले आप। क्वेश्चन फोर्थ बताते हैं भाई। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही सर ढंग से। वीडियो नहीं आ रही? एक बार बेटा फिर से भी ज्वाइन करेंगे आप लोग, फिर से ज्वाइन करवाते हैं।